ओम गणेशाय नमः। विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्म का 29वां अध्याय। सूर्य देव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्य वर्धनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बछड़े सहित गो का दान करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा गंगा तट पर ग्रहण के समय दान करना दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर है। इस दिन एक चुटकी अन्न देना भी करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर है। तुलसी के कोमल पत्तों से विष्णु भगवान को दूध द्वारा स्नान कराने के राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। चंदन आदि का दान सायकाल के समय करने से आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्त रहता है। शालिग्राम शिला का दान करने से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है। यम पितृगण, गुरु देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिण सहित जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को 1 वर्ष तक विषट रस युक्त सुंदर भोजन कराने के बराबर है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन दूध, दही, घृत, मधुर मिष्टान आदि पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करा के पूजन करने वाला अपने कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। सायकाल शरबत दान करे, रसीली ककड़ी ही दान करे, ईख व आम का दान करे तो अपने सब पापों के कर्म बंधन से छूट कर मुक्ति पाता है और उसकी संतान 100 पीढ़ी तक बराबर चलती रहती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल देता है। इस व्रत की प्रख्याति क्यों हुई वह भी मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से पाप दूर हो जाते हैं और यह अत्यंत मंगलकारी भी है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालती नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या सत्यशील विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। उसका पति उसे अपने साथ यमन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी भी अपने पति की प्रिया न हुई। वह अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित्व स्त्रियों के बताए अनुसार अपने पति को दास के समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधि लेने हेतु एक योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी के उपासन करने लगी। वह दुराचारणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में जा पहुंची जो बहुत लंबी चौड़ी और कांतिमान थी, जिसमें 100 स्तंभ बने हुए थे। वे जो सुसज्जित थी उसे और जिसमें दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में वह योगिनी के आने की बाट में रुद्राक्ष की माला लिए जप कर रही थी। इस प्रकार उस स्त्री के प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न हो उसे मन को लुब्ध कराने वाले मंत्र बतलाए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ी हुई हाथ की अंगूठी योगिनी को दे दी, जिसमें प्रसन्न होकर योगिनी ने उसके हृदय का वृत्तांत जान ली। उस मालती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा कि यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुझे कुछ नहीं कहेगा। वह चूर्ण लेकर आई और शाम के समय दूध में मिलाकर उसे अपने पति को पिला दिया। उस चूर्ण को पीने से उसे क्षय रोग हो गया और दिनों दिन क्षीण होता चला गया तथा उसके गुवास्थान में घाव होकर कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छा पूर्वक विचरने लगी। उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, अब मैं तेरी शरण हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करता। पति की यह दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचा, यदि यह मर गया तो मैं सभी श्रृंगारों से वहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर योगिनी के पास गई और सब वृत्तांत कहा। तब उसने अपनी पहली औषधि का आधा शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी, जिसे पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से वह घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के कामकाज के बहाने कई व्याधिचारी तथा कामी उसके घर आते। इसी पाप के कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उसके कान, आंख और जीवा में छेद हो गया, स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोग कर कुछ दिनों पश्चात वह दुखी होकर मर गई। 15 वर्ष तक ताम्रभाण नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। फिर सोवी देश में पंद्रैस्त नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। उसके कान टूटे फटे और पूंछ छिन्न भिन्न तथा मस्तक में कीड़े पड़े रहते थे। इस प्रकार
उस जन्म में भी वह अनेकों कलेशों को सहन करती रही। देव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास की क्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रबंधु का पुत्र नदी में स्नान कर गीले ही वस्त्रों से घर आया और तुलसी के पेड़ के पास पैर धोए उस स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्योदय से पहले वह कुतिया ये उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के पापों की याद हो गई। उन कर्मों को याद करके व्याकुल हो त्राई त्राई पुकारने लगी और अपने पूर्व कर्म का वर्ण कर मुनि पुत्र से कहने लगी, हे मुने, वैशाख शुक्ल पक्ष के पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि का जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो, जिसमें मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस तिथि को आपने तो महापुण्य किया, वह मुझे देकर मेरा उद्धार करो, मैं अत्यंत दीन हूँ। द्विजवर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर मुनि पुत्र कुतिया कैसे बोले, अपने द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख दुख के रूप में अवश्य भोगता है। तू दुराचारी शूद्र क्या करेगी। ये वचन सुनकर कुतिया दुखी हो ऊंचा मुंह करके जोर जोर से पुकारने लगी और उसके पिता प्रबंधु से बोली, मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका जूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, अतः आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि महात्मा और गृहस्थियों का जो उनके द्वार पर शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना परम कर्तव्य है। आप मुझ मूर्ख का उद्धार करो। कुतिया के ऐसे वचन सुनकर प्रबंधु घर में से बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसे उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा। साधुओं को ऐसे वचन कहने उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही है। अपनी आत्मा को सुख देने वाले पापी होते हैं। चंद्र, सूर्य, पान, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सब परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जान अपनी हड्डियां निकाल कर देवता को दे दी थी। जब भूखे सैन्य ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काट कर सैन को दिया। जिमूत नामक राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब प्रकार दया करनी चाहिए। अतः मैं भी बारंबार प्रार्थना करती हूँ, इस कुतिया का दुख अपने पुण्य के प्रभाव से अवश्य दूर करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पर दुबंध ने कुतिया से कहा, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन किया हुआ पुण्य देता हूँ। तू मेरे द्वादशी के पुण्य से पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। श्रुति देव जी कहते हैं कि हे राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग दिव्य वस्त्र आभूषण पहन सूर्य के समान तेज वाली तथा सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा लेकर चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई तथा स्वर्ग के भोगों को भोगती हुई वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की अप्सरा श्रेष्ठ अंगों वाली तथा देवताओं की प्रिय हुई। तत्पश्चात प्रबंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी तथा पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में विख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक प्रभावशाली पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर दी। 29वां अध्याय समाप्त।